दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण में कन्यादान की महिमा नामक 15वें अध्याय के भाग 2 में आपने शिकारी मानव की गाथा सुनी। शिकारी मानव भगवान विश्वकर्मा के दर्शन की अभिलाषा लेकर उनकी तपस्या में ऐसे लीन हो गया जिससे वह भगवान विश्वकर्मा के दर्शन पा गया। अब आगे की कथा में हम आपको उन संत की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने शिकारी से कहा था कि तुझे भगवान विश्वकर्मा के दर्शन 100 वर्ष में होंगे। तो दोस्तों, आगे की कथा को आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री विश्वकर्मा महापुराण के कन्यादान की महिमा नामक 15वें अध्याय के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इधर उस संत ने विचार किया कि शायद 100 वर्ष में प्रभु उस शिकारी को दर्शन न दे तो मेरा वचन निष्फल जाएगा। इससे वह संत भी प्रभु से निवेदन करने के लिए इलाचल पर्वत पर आ पहुंचा। वहां भगवान को न देखकर वह बहुत विचार में पड़ गया। उसी समय आकाश मार्ग से जाते प्रभु श्री नारद जी के द्वारा सारी बात जानकर और स्वयं नारद जी को अपने साथ लेकर जहां प्रभु श्री विश्वकर्मा भगवान अपने भक्त के पास खड़े थे वहीं आ पहुंचे। यहाँ भगवान ने उस शिकारी को उसके हृदय में अपना स्वरूप दिखाया। इस चमत्कार से वह एकदम जग गया तथा उसकी समाधि टूट गई। तुरंत ही उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने खड़े परम तेजस्वी स्वरूप साक्षात परमेश्वर को उसने देखा। प्रभु के दर्शन से उसके हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। वह शिकारी कुछ भी बोल ना सका तथा अपने आसन के ऊपर से उठकर सामने खड़े प्रभु के चरणों में गिरकर नमस्कार करने लगा। प्रभु ने उसे अनेक उत्तम वरदान दिए तथा दूसरे जन्म में मोक्ष धाम जाने का उत्तम वरदान भी दिया। इसके बाद जिसके हृदय में अनेक समस्याएं हैं, ऐसा वह संत भी प्रभु के सम्मुख आया तथा भगवान को प्रणाम करके अपनी सारी हकीकत कहने लगा, हे भगवान, मैंने इस व्याध से कहा था कि तुझे 100 वर्ष के बाद ईश्वर के दर्शन होंगे तथा किस समय होंगे इसकी मुझे शंका थी, परंतु यहाँ तो उल्टा ही हुआ और क्षण मात्र में ही आपने इस शिकारी को दर्शन दिए। इससे मुझे बहुत ही विस्मय होता है। आप मेरे मन की शंका का समाधान करें। संत के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर बोले, हे साधु, तुमने जो व्याध से कहा था वह भी सत्य है और तुमको जो शंका थी वह भी सत्य ही थी। जो भी आज तुम देखते हो वह भी इतना ही सत्य है। वस्तुतः व्याध ने सच्चे हृदय से मेरा स्मरण किया और योगी पुरुष भी
वर्षों बीत जाने पर भी जो नहीं कर सकते, वह इस व्याधि ने क्षण भर में ही करके दिखा दिया। तुम्हारे उपदेश से उसको मेरे दर्शन की ऐसी लगन लगी थी कि उसकी क्षण भर में ही समाधि लग गई। उस समाधि में मेरे साथ उसकी आत्मा ऐसी एकतार हो गई कि मुझे यहाँ आए बिना शांति न रही। कारण कि पाप या पुण्य जब उसकी पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं, तब वह तत्काल फल देने वाले होते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार कन्यादान का महत्मय मैंने कह सुनाया। इसके बाद आप लोगों को क्या सुनने की अभिलाषा है, उसे मुझसे कहो। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में कन्यादान की महिमा नामक 15वें अध्याय का तीसरा भाग संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। बोलिए पुराण पुरुष श्री विश्वकर्मा की जय।